हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपायरी के दिन जो सबसे बड़ी गलतियां लोग करते हैं। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है? एक्सपायरी के दिन जो आपका ऑप्शन है वो एक्सपायर होने वाला है। उसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन जो होता है नेट सम जीरो गेम होता है। इसमें कोई नया पैसा नहीं बनता है। 100 रुपये सपोज है तो 100 रुपये में से 50 आप लेके आए, 50 सामने वाला लेके आया, तो आप 50 से 20 पहुंचोगे तो वो 50 से 80 पहुंच जाएगा। मतलब वो 50 रुपये का 80 बना लिया, आपका 50 रुपये 20 रुपये हो गया। या फिर उसने आपका 50 का 100 बना लिया और आपका जो 50 रुपीज़ था वो जीरो हो गया। तो नेट सम जीरो इसको कहते हैं। और नेट सम जीरो गेम में जो एक्सपायरी होती है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो एक्सपायरी के दिन होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी टाइम वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं बचती, क्योंकि जो भी आपका एक्सपायरी है आज ही होने वाला है। तो आपका सिर्फ बचेगा उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी गूगल कर लीजिएगा। सिंपल सी चीज़ है, जो एक्सपायरी है वो आपका नेट सम जीरो गेम का आखिरी दिन होता है। उस एक्सपायरी के दिन आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो आउट ऑफ मनी है वो जीरो हो जाते हैं, जो इन द मनी है बस वही बचते हैं। और उसमें सिर्फ बचती है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, का टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि लोग सोचते हैं कि इस दिन हीरो ज़ीरो खेल लिया जाए। हीरो ज़ीरो खेलने निकलते हैं, 100 रुपये लेके निकलते हैं, उनका हो जाता है वो ज़ीरो या फिर हो जाता है 200। अब ये हीरो ज़ीरो एक आदत हो जाती है। आदत मतलब कुछ लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कुछ नहीं है, बस मुझे इतना पैसा लगाना है। 10 में से 5 बार मेरा चल जाएगा तो मैं इतना कमा लूँगा, फिर अगली बार फिर उस प्रॉफ़िट से ट्राई करूँगा। तो कुल मिला के इसके पीछे लॉजिक नहीं है, इसके पीछे मनी मैनेजमेंट नहीं है। और शेयर बाज़ार में सबसे ज़्यादा लोग परेशान क्यों हैं? अपनी आदतों से। अगर आपकी आदत ही खराब हो रही है, उस आदत को आप कैसे सुधारोगे? और लंबे समय तक अगर ये गेम में चलना है, अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक ट्रेडिंग करनी है, इसको आप करियर समझते हो, फ्यूचर समझते हो, तो आप जुए की तरह नहीं बिहेव कर सकते। आपको अच्छी आदतें बनानी पड़ेंगी। तो पहली अच्छी आदत ये है कि अगर एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड कर रहे हो और आपको लगता है कि ये प्रीमियम डबल जा सकता है, ट्रिपल जा सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है, तो आपको छोटे से पैसे से वो करना है। बहुत सारे लोग सारे पैसे लेके ही हीरो जीरो खेलते हैं, वो गलत है। दूसरी चीज़ है, मैं नॉर्मली प्रेफर ही नहीं करता हीरो जीरो, लेकिन अगर आप करते ही हो तो एक छोटे से पैसे से, कितना पैसा हो सकता है आपका? टोटल सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपए है, तो उसका 10,000 से आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, अगर रिस्क लेना है तो। बाकी पैसों से मैं क्या करूँ? बाकी पैसों से अगर आपको लगता है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट गिरने वाला है, तो आप अगले हफ्ते का पुट खरीदो ना। आपके पास टाइम मिल जाएगा। वो टाइम मिलने के कारण अगर सुबह नहीं गिरा, शाम को नहीं गिरा, अगले दिन गिर गया, तो भी आपका पैसा बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको टाइम मिल जाता है, जो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं? दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि मॉर्निंग में अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया तो फिर लगे रहते हैं। और सबसे डेंजरस टाइम होता है एक्सपायरी के दिन, वो होता है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ मतलब 12 बजे के बाद, 12 से 3:30 के बीच में या फिर आपका 4 गुना होता है या फिर जीरो ही हो जाता है। और डिके बहुत तेजी से होने लगता है। और डिके क्यों होता है? क्योंकि टाइम धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि 2:30 के आसपास प्रीमियम डिके होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि बचते ही जो है वो है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, और कुछ प्रीमियम छोटे 10-20 रुपीज़ के बचते हैं। अब वहाँ पे असली खेल है जहाँ पे लोग ज़्यादातर हीरो ज़ीरो गैम्बल करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप करो, जो करना है करो, लेकिन प्रॉपर माइंड लगा के, मैनेजमेंट करके, टाइम मैनेजमेंट, कि भाई मैं इस टाइम पे नहीं करूँगा। मॉर्निंग में प्रॉफिट बना लिया, दोपहर में रिस्क बढ़ जाता है तो मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा। तो पहली चीज़ गलती है, हीरो ज़ीरो अवॉइड करें। अगर करते भी हैं तो 10% से करें। दूसरी चीज़ है कि आप मॉर्निंग में अगर प्रॉफिट बना लिए हैं तो दोपहर में उसके बाद छोड़ दें, जाने दें। और अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अगले हफ्ते के लिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये समझते हैं कि शेयर बाजार एक्सपायरी के दिन ही सबसे अच्छा दिन होता है। जबकि मैं बताऊं तो एक्सपायरी का दिन सबसे डेंजरस दिन होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो भी, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो भी। तो उस दिन में आपको क्या करना है? अगले हफ्ते का ऑप्शन लेके आप टाइम को बाय कर लो। और अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास जो आपका एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। उस एनालिसिस के बेस पे अगर गिरने वाला है, उठने वाला है, आपके पास पता है कि समय है, मार्केट अगर आज बिहेव नहीं किया तो कल कर देगा उस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और ये गलतियां जो है लोग करते हैं, मत करिए। ट्रेडिंग में ये गलतियां बहुत ही ज़्यादा सिली लगेंगी आपको आगे चल के, जब आप बहुत पैसा गवा दोगे और आपको लगेगा यार हर हफ्ते 2 एक्सपायरी 3 एक्सपायरी होने लगी हैं, मैं तो बर्बाद हुआ जा रहा हूँ। सिंपल रीज़न है कि एक्सपायरी के दिन एक्साइटेड होने का दिन नहीं है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा डरने का दिन है। अगर आप डरोगे तो अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। और आप ऐसा गेम प्लान बनाओ कि आपके पास समय मिल जाए, जो कि है अगले हफ्ते के ऑप्शंस में ट्रेड करना। अगर आप बायर हो, अगर आप सेलर हो, तो लो विक्स एनवायरनमेंट चल रहा है आजकल, विक्स बहुत कम है, तो भी अगले हफ्ते के ऑप्शन में अगर आप सेलिंग करेंगे तो भी अच्छा एक ऑप्शन है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ऑप्शंस के बारे में इसी तरीके की अपनी ट्रिक्स मैं देता रहूँगा। वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अगले एक और एजुकेशनल वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।